जी अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ अहमद सफ़र ऑल की जानिब से लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो थी बिज़नेस प्रोसेस के अंदर और बिज़नेस प्रोसेस पे, जिसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलना थी कि बेसिकली एक बिज़नेस जो है वो कैसे वर्क करता है। तो हम उसको एलेबोरेट करते जाएंगे और जैसे जैसे हम एलेबोरेट करेंगे आपको डेफिनेटली उस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। मैं यहाँ पे उसको वन बाय वन लिखता हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैं उसी स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बिज़नेस बेसिक प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई वन मैन शो है जो कि बिज़नेस करता है तो उसमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आइटम्स हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेल है, परचेज़ है, और फिर उसके बाद आपकी पेमेंट मोड आ जाता है। यानी आप या तो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट आप पे कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर फर्दर इसको एलेबोरेट करते हैं कि थोड़ा अगर इसको इन्हेंस किया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था आइटम्स की इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हैं। नंबर 2 पे आप उसी आइटम को परचेज़ का प्रोसेस करते हैं। परचेज़ के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है इसको हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम पीओ बनाते हैं, परचेज़ ऑर्डर, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि उसके बाद क्या होगा। फिर इसके बाद आपकी इनवाइस कंपाइल होगी। ठीक है, और इसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं सेल के प्रोसेस में, और सेल के प्रोसेस में पहले सप्लाई ऑर्डर बनता है, फिर आपके डिफरेंट डीसी डीसी जो हैं वो डिलीवरी चालान, वो पार्शल भी हो सकते हैं या इन वन गो भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर पार्शल होंगे तो पार्शल होंगे, और इसकी बेस के ऊपर आपकी फिर इनवाइस कंपाइल होती है। ठीक है, और इसके बाद हम इसी बिज़नेस प्रोसेस के अंदर हम कुछ और चीज़ें भी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज़ है तो परचेज़ रिफ़ंड। ठीक है, और अगर सेल है तो सेल रिफ़ंड। अच्छा, इसके अलावा एक और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि डैमेजेस हो रही होती हैं। दो तरह की डैमेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रीमिसेस पे लेके आए हैं अपनी, और जब आपने इन्वेंट्री में रखते हुए या कुछ भी यानी वेयर हाउस में रखते हुए आप क्या हुआ कि आपकी वो इन्वेंट्री डैमेज हो गई, तो आप क्या करते हैं, डैमेज या फिर स्क्रैप कर लें, इसको डैमेज कर लें, स्क्रैप कर लें, आप जो है वो उसके अंदर आप उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये प्रोसेस यानी बिज़नेस के प्रोसेस का ये हिस्सा है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन आई है, एक्सटेंड किया गया, मैंने इस पूरे बिज़नेस के नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके आया हूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें सिंपल एक बंदा आइटम ऐड कर रहा है, डायरेक्ट वेंडर्स ऐड कर रहा है, कस्टमर ऐड कर रहा है, और डायरेक्ट सेल कर रहा है, डायरेक्ट परचेज़ कर रहा है। कोई सप्लाई ऑर्डर नहीं बना रहा, कोई आपकी कोई परचेज़ का कोई प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो नहीं बना रहा, बल्कि डायरेक्टली वो इसको सेल कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो मैंने अगेन एक इसमें आइटम्स स्लैश सर्विसेज भी ऐड कर दिया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप सर्विसेज की सूरत में आप कुछ परचेज़ नहीं कर रहे होंगे, बल्कि डायरेक्टली आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट होंगे उनको सिंपल उन्होंने कस्टमर ऐड करना है। इसमें हम डाटा पंचिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है हम कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे ऑडिट कर रहे हैं या कोई उनके टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं, इस तरह की तो सर्विसेज यू आर ऑफरिंग सर्विसेज। तो ऐसी सूरत में आपको कुछ परचेज़ नहीं करना। हाँ, एक्सपेंस होना है, जैसे किसी रिसोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस सूरत में आपका एक्सपेंस होगा, अदरवाइज़ आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा। अभी हम ये हमारा बिज़नेस का प्रोसेस है। अगर हम पेमेंट्स के ऊपर आएँ तो तीन मोड्स होते हैं। एक आप या तो पेमेंट्स कर रहे होते हैं इन द फॉर्म किसी वेंडर को, या फिर कोई एक्सपेंस आप कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 आप कहते हैं रिसीप्ट्स दो तरह की होती है, या तो आप वॉकिंग कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं यानी कैश ले रहे हैं। ठीक है, या फिर ये है कि दूसरी फॉर्म में भी आप कैश या बैंक दोनों ही ले सकते हैं, और बल्कि इसको कैश को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी मोड्स और हो सकती हैं, और इसी तरह से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है सेल के अगेंस्ट आप पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं या कोई अदर इनकम। ठीक है,
ऑफ कोर्स आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट्स आ रही हैं, या आप कोई इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट्स आ रही हैं। और तीसरा मैंने आपको 3 वे बताए, तो तीसरा आता है आपका जेवी, जर्नल वोचर। अच्छा, जर्नल वोचर में आप क्या करते हैं, 2 हेड्स को आप बैलेंस करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को, ठीक है। अब क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप 2 हेड्स को विदाउट कैश मूवमेंट आप उसमें कह देते हैं कि ये फ़लाँ हेड से निकाल के फ़लाँ हेड में डाल दो, तो वो दोनों हेड्स आप उसके अंदर एक को आप डेबिट कर देते हैं और दूसरे को आप क्रेडिट कर देते हैं। लेटर ऑन हम इसको देखेंगे, मैं हर एक की अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा और फिर हम इसको समझेंगे भी कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। मैंने एक शीट भी बनाई है बिज़नेस प्रोसेस के अंदर, यानी एक्सेल शीट इसे कह लें। तो इस एक्सेल शीट के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको मज़ीद आइडिया दिया जाए, क्योंकि मैंने शायद इस वीडियो में मेंशन भी किया है कि ये उन लोगों के लिए वीडियो है या तो बेसिक बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कुछ लोग, अगर बिज़नेस के अलावा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि यार बिज़नेस किस टाइप्स के हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम हर एक को 1 बाय 1 में हर एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर उन प्रोसेसेस को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। डेफिनेटली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप उनके मैकेनिज़म्स को उनका एज इज़ आपने ज़रूर डिस्कस करना है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको आइडिया है बहुत सारी चीज़ों का तो उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं एक्सेल शीट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं हर एक को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, यानी हम आइटम्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कस्टमर्स स्लैश का ऑप्शन नहीं है, वेंडर्स, ठीक है। कस्टमर्स और वेंडर्स को हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाउचर्स को, जिसमें हम परचेज़ को देखेंगे, ठीक है। और फिर अगेन हम आएंगे और इनवाइस को देखेंगे, यानी हम सेल कर रहे हैं, और इनवाइस के बाद फिर हम पेमेंट्स की तरफ आएंगे। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अभी हम कोई भी एक मतलब हम कह देते हैं जी कि आईडी और आइटम कोड, ठीक है, और आइटम का टाइटल, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को फिर आगे फर्दर डेवलप भी करेंगे। और इसी तरह से अगर आप वेंडर्स में आते हैं, अगेन वहीं पे आईडी और फिर वही यहाँ पे हम कोड लिख देंगे, ठीक है, और कोड के बाद उसका टाइटल, ठीक है, और टाइप। अभी इसको हम मज़ीद भी एलेबोरेट करेंगे, फ़ोन नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए, या उसको हम कैसे मज़ीद हम करेंगे डिवाइड। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि आईडी 1 है और कोड हम कह देते हैं, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है हम 1 ही लेके चलें या जैसे भी हम लेके चलना चाहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा अगर वेंडर है तो V001 कर देते हैं और हम कह देते हैं जी कि ये हमारा वेंडर 1 है और टाइप में हम लिख देते हैं वेंडर, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे 2 आया और V001 नहीं C001 और यहाँ पे हम लिख दिया वेंडर की जगह कस्टमर और फिर आगे हमने लिख दिया यहाँ पे कस्टमर। इसको हम 01 भी कर सकते हैं 1 और, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 0 मीन्स वेंडर या 1 और 2 भी कर सकते हैं। 0 मीन्स वेंडर और 1 मीन्स कस्टमर। हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं 0 मीन्स वेंडर और 1 मीन्स कस्टमर। ये आपके बहुत काम आएगा, इसको मैं लेटर ऑन वीडियोस में मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा और जहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइटम्स की तरफ हम आएँ तो हम कह देते हैं कि सॉरी यहाँ पे तो 1 ही होगा, I001 आइटम मेरी 001 है और आइटम का टाइटल दे देता हूँ ओपा 5, ठीक है। और अब आप देखें मैंने कस्टमर्स, मैंने वेंडर्स और फिर मैं परचेज़ नोट पे जाता हूँ। तो वो परचेज़ पे ऑफ कोर्स इसका मैं आपको मैकेनिज़्म समझाऊंगा कि बेसिकली बैकएंड पे जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है और उस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्या होता है। अभी हम मज़ीद मैं आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आई एम श्योर कि अब आपको इसको मैं वाइंड अप करता हूँ कि आइटम्स और परचेज़ का प्रोसेस जिसमें पीओ बन रहा है और इनवाइस बन रही है, फिर सेल का प्रोसेस उसमें फिर आपके बन रही है रिफ़ंड का प्रोसेस है और सेल्स परचेज़ का रिफ़ंड, सेल्स का रिफ़ंड, डैमेज और स्क्रैप अगर कुछ हो रहा है, और पेमेंट्स के मोड्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसी तरह रिसीव्स हो जेबी के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो।
थैंक यू सो मच।